मेरा आप दोनों सवाल है। मेरा नाम तेजपाल सिंह। पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हुए और 2024 में जिसने पेपर लीक किया उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा उसको नाम मिला। तो क्या ये भारत सरकार की इस बात में बू नहीं आती कि जानबूझ करके युवा और यंगेस्ट का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? मेरा तो ये मानना है कि इसमें बीजेपी की भागीदारी है। और आज की डेट में पैसों वालों की सरकार है। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो इनको पैसा देते हैं और उनको नौकरियां भी मिलती हैं और उनके बच्चों को सीट्स भी मिलती हैं। अदरवाइज जो धंधले, जो ये गलत कर रहा है, पेपर लीक करवा रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और यही डिमांड सब कर रहे हैं। और लेकिन उसको तरक्की दे रही है। तो उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्चते हैं अपनी सैलरीज से बचाकर, या वो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं ये सोचकर कि जब मेहनत के दम पर सीट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और जब उनके ऊपर ऐसा पेपर लीक का जब अपराध ये बीजेपी सरकार करेगी, या जो अपराधी हैं उनको अगर तरक्की बीजेपी देगी, तो इसका इशारा साफ है। जो पेपर खरीद रहे हैं, क्या पेपर खरीदने वालों का कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो सूट बूट वालों की सरकार है। वही तो हमने बोला, जब सूट बूट वालों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, उनके पैसों के दम पे सरकारें बनाते हैं, खरीदते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। आंदोलन करेंगे, हम मिलकर करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये 2024 में ही कहा था कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और तभी हम वचनबद्ध थे कि हमारी सरकार आते ही हम ऐसा लॉ लाएंगे देश में, इतना सख्त लॉ लाएंगे कि कोई हिम्मत भी नहीं करेगा पेपर लीक करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं, सरकार हमारी आई नहीं, और बीजेपी ने फिर से संघर्षण दिया, सपोर्ट किया इन पेपर लीक वालों चोरों को। पर ये संघर्ष हम सड़कों में भी करेंगे और पार्लियामेंट में भी करेंगे, जैसा राहुल जी ने कहा। आप बोलो इसको। आई एग्री। आप बोलो। देखिए, बिल्कुल असल जड़ वही है, और जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों की वजह से ही इस देश के भविष्य को खतरे में डाला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो सब कुछ सिस्टम और नेक्सस चला रहे हैं, ये सारे के सारे कोचिंग माफिया हैं। इसके ऊपर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं जिन सीकर के अंदर कोचिंगों की बात कर रहा हूं, इनके ऊपर प्रलोभन, लुभावने ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम जो है आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना ही देंगे। और माँ बाप जो हैं उनके जाल में फंस जाते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, और जब बाद में पता लगता है कि वहां ऐसी स्थिति कुछ नहीं है, जो अगल बगल में कोई सरकारी स्कूलों से और इन सब से पढ़ के जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं, उनको 20-50 हज़ार रुपए देकर, और उनको जो है, क्योंकि बेचारे गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और उनसे ये बात कहलवा लेते हैं कि हमने आपके कोचिंग से पढ़ाई करी और हमें जो है इस कोचिंग का ये फायदा मिला। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। इसको लेकर राजस्थान सीकर की एक कोचिंग के ऊपर जो है उपभोक्ता आयोग ने भी जो है उसके ऊपर कार्रवाई की, 5 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगाया, और कोटा के अंदर भी जो है 10 लाख का वहां जुर्माना लगाया है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे जो पेपर लीक मामला है, इसको लेकर आप देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? कब से ये शुरू किया जाएगा और किस तरह से इस आंदोलन को आप लोग आगे लेकर जाएंगे? देखिए, ये छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य और उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको लेकर एनएसयूआई पूरे देश के अंदर जो है सड़क से लेके कोर्ट तक और कोर्ट से लेके संसद तक पूरी लड़ाई को लड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि हम उन छात्र छात्राओं से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिनकी, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ मेरे पास सैकड़ों फोन ऐसे आए हैं
जो बिल्कुल हताश हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ पूरी बिगड़ चुकी है। किसी का कहना यह है कि मेरे पिता ने लोन लेके जो है मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, अब मेरा क्या दोष, मैंने पूरी एग्ज़ाम को पूरी ईमानदारी से तैयारी करके दे के आया हूँ लेकिन पेपर रद्द हो गया, ऐसे में मेरी क्या गलती। वो मेरे से सवाल कर रहा है, मतलब सिस्टम से उसको लग रहा है कि मैं ही सरकार हूँ, वो मेरे से बातचीत कर रहा है। तो हमने ऐसे छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया है और उनको लेकर हम लोग जो है सरकार तक जाएंगे और सरकार उनकी जो बात है उसके कोर्ट भी हम लोग लेके जाएंगे कि आज उन नौजवानों की भविष्य की जवाबदेही किसके पास है। क्या पेपर रद्द करना, बिल्कुल ये सही है कि पेपर रद्द हुआ, लेकिन उनकी क्या गलती जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस पेपर की तैयारी की थी और एग्जाम दिया था। उन माँ बाप की क्या गलती जिन्होंने तपती धूप के अंदर न जाने गाड़ी किराए पे ली। हम देखते हैं जब कोई एग्जाम सेंटर होता है उसके बाहर कैसे माँ बाप जो है किसी पेड़ की छांव पे, किसी मंदिर की सीढ़ी में, कहीं रोड के किनारे पे जो है वो बैठे मिलते हैं। उन माँ बाप का क्या, जब वो बच्चा बाहर आता है एग्जाम देके और उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस पे क्या काम करेगी, क्योंकि छात्रों की मेंटल हेल्थ इन 22 लाख की तो खराब हुई है, लेकिन जो इसकी भविष्य में तैयारी कर रहे हैं उनका क्या, वो भी तो ये देखेंगे कि हम भी पेपर देंगे और पेपर लीक हो जाएगा। जो मैंने कहा कि जो भाजपा का युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है उसके 4 परिवार के लोग जो हैं नीट क्लियर कर चुके हैं और वो जो है आगे तैयारी कर रहे हैं। अब वो भविष्य में जो पेपर चोरी करके डॉक्टर बनेंगे तो उनका क्या है। ऐसे में सरकार क्या काम करेगी। वो तो आज पकड़ में आया है, अगर वो इस बार पेपर नहीं खरीदता, अब उन्होंने तो ये काम बना लिया है कि भाई हम हमारे परिवार के रिश्तेदार सगे संबंधियों को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, हम पेपर लाके देंगे और तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो ये बड़ा सवाल इस सिस्टम पे है, इस एजुकेशन सिस्टम पे है, एनटीए पे बड़ा सवाल है कि आप एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पा रहे। इस इशू में ऑलरेडी हम सड़कों पे हैं। कल भी काफ़ी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए हैं। एनएसयूआई ने भी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, विनोद जी ने भी कल प्रोटेस्ट किया है। आज भी काफ़ी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हैं, यूथ कांग्रेस के भी, एनएसयूआई के। तो ऑलरेडी ये इशू गंभीर इशू है और इसमें हम सड़कों में हैं और सड़कों से संसद तक जाएंगे। बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, मैं शिखा हूँ राष्ट्रीय संस्कृति से। प्रश्न एक जहन में आ रहा है कि आप सरकार तक जाएंगे, कोई ऐसा प्रयास और कोई ऐसी संजीदगी से उस मुद्दे को उठाया जाए ताकि सरकार आप तक आए, क्योंकि ये हम अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। विपक्ष कितना मजबूत है, आप लोग कितना संगठित राजनीतिक पार्टियों को कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। लोगों के खेत खलियान घर तक बिक जाते हैं, जिसमें ज्वेलरी बिक जाती है, स्त्री धन जिसे कहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसका स्त्री धन बिक जाता है। पुरुष जो है अपने खेत खलियान बेच देता है। क्यों राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल इस बात के लिए संजीदगी नहीं दिखा रहे और क्यों नहीं वो गंभीर हो रहे। गंभीर चेतना और गहन चिंतन का विषय है सर। एक शिक्षा जो है एक ऐसा स्तर है कि जिसको करने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है, खून भी बेचता है सर। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लोग ब्लड भी बेचते हैं इसके लिए कि मेरा बच्चा आज जो है एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाए जो वो मेरा सपना देख रहा है बच्चा। तो आप इसको बिल्कुल गंभीर रूप से उठाएं ताकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय ना बन जाए कि राजनीतिक बीजेपी और कांग्रेस केवल मुद्दा उठा रही है। आप और पार्टियों के साथ भी इस पर विषय को आप दोहराइए, विचार विमर्श करिए ताकि वो भी आपके साथ संगठित होकर आए। आज जो है सरकार की पार्टी बीजेपी पार्टी है, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है आज हमारे जो विपक्ष में एकता नहीं है उसका भरपूर फायदा उठा रही है। ये आज लीक का विषय नहीं है, ये तो एक खुला विषय सामने आ गया है। पता नहीं अंदर क्या बात खिचड़ी पक रही है। आपका सवाल समझ गए जी जी हाँ, तो आपका सवाल समझ गए और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और आज से नहीं, जब हम आपको 2024 की बात कर रहे हैं कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम जो पेपर लीक करते हैं वो उन लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई हिम्मत नहीं करेगा पेपर लीक करने की। तो हम इसमें बहुत सीरियस हैं, आज से नहीं बहुत देर से, क्योंकि हम समझते हैं इसकी गंभीरता, हमारे लीडरशिप समझती है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर ब्लेम करेंगे, ये ऐसी सरकार है आज की डेट में जो हमारे देश को चला रही है, ये इतने ढीठ हैं, गुंडागर्दी करते हैं। किसानों को अपना हक लेने के लिए 700 से 800 किसान शहीद होना पड़ा, फिर मोदी जी की नींद जागी। वैसे प्रधानमंत्री जो अपने देश के नागरिकों को
शहीद होने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं, और 800 से ज्यादा शहीद जब लोग होते हैं फिर वो लॉ वापस लेते हैं। तो लड़ाई है, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, पर इन गुंडों से लड़ने के लिए मतलब हमें पूरी हिम्मत है, लड़ते रहेंगे जब हमारे नेता राहुल जी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।